स्वागत है आप सभी प्यारे भाइयों बहनों का सुपर एग्जाम अड्डा पे। मैं राजीव। कल की क्लास में कुछ साउंड की डबिंग की समस्या लगातार चली और कुछ आधे वीडियो के बाद लगातार चली रही थी। वो वीडियो आपका अपलोड हो चुका है, पूरा सही हो चुका है। कोई डबिंग में प्रॉब्लम है, अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप क्या करिए, यूट्यूब से स्पीड बढ़ाइए करिए। यहाँ स्पीड बढ़ाने में थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम आई हुई होगी। ठीक है, आधुनिक भारत की तीसरी क्लास है। आधुनिक भारत की तीसरी क्लास हमारी है और तीसरी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये क्लास मैंने जिस टॉपिक से लिया है वो टॉपिक है 1857 की क्रांति। क्या टॉपिक है? 1857 की क्रांति। अब आपको बता दूं कि इस पूरे टॉपिक से 1857 की क्रांति से 2018 और 2022 इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, 2018 को और 2022 को, इन दोनों टॉपिकों को मिला दिया जाए तो काउंटिंग पे 27 क्वेश्चन आए हैं। 2018-2022 मिला दिया जाए तो एक टॉपिक से उस टॉपिक को मैक्सिमम खत्म कर लेंगे आधे घंटे में। बहुत ज्यादा 40 मिनट। कितने क्वेश्चन आए थे? 27 क्वेश्चन आए हुए हैं। इसलिए मैंने सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन आज लिया। देख लो 2-3 क्वेश्चन, उसके बाद पूरा, कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि सर पूरा इतिहास आप क्यों नहीं पढ़ाते, तो मैंने कोशिश किया कि आज के इस वीडियो में पूरा 1857 शुरू से लेकर अंत तक समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, पहले हम प्रश्न देख लें। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मेरठ में सैनिक के विद्रोह के साथ शुरू हुआ, जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया? 1857 का विद्रोह ऑप्शन में है, प्लासी की लड़ाई, भारत छोड़ो आंदोलन और पानीपत की लड़ाई। मेरठ के विद्रोह के साथ कौन शुरू हुआ था? 1857 की का विद्रोह, भारतीय विद्रोह। आपका इस ऑप्शन में ऑप्शन ही सही हो जाएगा। इसी प्रकार टोटल 27 प्रश्न थे। सिर्फ मैंने 3 प्रश्न लिया है, उसके बाद और टॉपिक पढ़ा दिया है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र में अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब ने बिठूर स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया। कानपुर के निकट आपका क्या हो जाएगा? बिठूर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या होगा? अगला प्रश्न है कि भारत डाट डाट में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के लिए अधीन आ गया। आपको पता है कि 1857 की क्रांति के बाद कंपनी को क्या कर दिया गया? कंपनी को बंद कर दिया गया और 1858 से भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा हम सीधा कंपनी से गवर्न होने लगे। तो कब टिक करेंगे? 1858। चलिए, ये 3 प्रश्न इसी टाइप के प्रश्न आए हुए थे। हम शुरू करते हैं इतिहास की पहली थ्योरी क्लास, इतिहास में 1857 की क्रांति। सबसे पहले बात हम अपना क्या शुरू करें? 1857 का विद्रोह। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करना, कल के वीडियो में उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश पूरी करेंगे। 1857 का विद्रोह, इस विद्रोह का दूसरा नाम क्या है? सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह। अब पहला प्रश्न यहां पे ये बनता है कि सर क्या ये पहला सैनिक विद्रोह था? क्या ये पहला सैनिक विद्रोह था? थोड़ी हिंदी में कहीं गलत हो जाए तो उसको कमेंट नहीं करना है, आपको पढ़ना है। ठीक है, जल्दबाजी में मात्रा गलत होते रहते हैं। क्या लिखा आपने? क्या ये पहला सैनिक विद्रोह था? बहुत दिमाग से समझिएगा। हम टॉपिक पढ़ने आए हैं 1857 का विद्रोह। हमारा पहला क्वेश्चन बना, क्या ये सैनिकों का पहला विद्रोह था? तो हमने कहा नहीं, यह सैनिकों का पहला विद्रोह नहीं था। तब क्वेश्चन लगाना सीखने का, तब कौन कौन से विद्रोह इसके पहले हुए? इसके पहले बेटा हमारे विद्रोह कौन कौन से हुए थे? इसके पहले हमारा विद्रोह हुआ 1806 वेल्लोर स्थित वेल्लोर मठ विद्रोह। वेल्लोर मठ विद्रोह मतलब मैसूर में विद्रोह हुआ था। 1806 में सैनिकों का विद्रोह। 1806 विद्रोह के बाद बेटा बर्मा में 1842
बर्मा जा रहे सेनाओं ने विद्रोह किया था, बर्मा का युद्ध चल रहा था, आर्मी बर्मा, तो बर्मा जा रहे सेनाओं ने विद्रोह कर दिया था। 1842 के बाद 1844 में सिंध प्रांत की सेनाओं ने विद्रोह किया था, और 1842, 1844 और 1849 में पंजाब की सेनाओं ने विद्रोह किया था। किसके खिलाफ? स्वयं ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ, अपने ही कंपनी के खिलाफ, ब्रिटिश जो राजा थे उनके खिलाफ विद्रोह हुए। ये सारे विद्रोह हुए, लेकिन एक बात इन सब में कॉमन थी। अब हम पूछेंगे क्यों विद्रोह हुआ? अब तुमको पूछते सब ये सारे विद्रोह क्यों हुए? तो जब मैं इन सभी विद्रोहों को पढ़ा तो एक विद्रोह जो थोड़ा बड़ा रूप लिया, मतलब 57 के पहले जो सैनिकों का सबसे बड़ा विद्रोह था इकलौता, वो कौन सा था? 1806। क्यों? क्योंकि इसमें कंपनी या ब्रिटिश अधिकारी बेल्लौर या मैसूर की धार्मिक कारणों में जाके इंटरफेयर करने लगे। तो यहाँ पे एक कारण बना धार्मिक कारण बना। लेकिन इसके बाद जो 3-4 छोटे 4-5 विद्रोह हुए, ठीक है, इन सब में या तो भत्ता कारण था, जो उनको भत्ता मिलता था वो कारण था। ज्यादातर भत्ता कौन सा कारण बना? भत्ते का कारण बना। ज्यादातर कारण भत्ते का बना कि इनको भत्ता नहीं मिल रहा था या इनकी अपनी सुविधाओं को लेकर विद्रोह किया। लेकिन धार्मिक जो विद्रोह था सैनिक द्वारा पहला किया गया, वो मैसूर के बेल्लौर मठ में किया गया, जिस विद्रोह के बाद सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों को पराजित करके मैसूर के राजा का झंडा फहराया था। जो अस्पष्ट राजा थे उसमें राजा के कब्जे नहीं बैठे थे। ठीक है, अब ये था विद्रोह का इतिहास। इसके पहले कौन सा विद्रोह हुआ तो आप ठीक करके बताएंगे। 1806 का बेल्लौर धार्मिक विद्रोह। अब चलते हैं हम अपने विषय पे। ये इतिहास हो गया हमारा, ये हमारा इतिहास का टॉपिक हो गया। अब हमारा अभी का टॉपिक क्या है? 1857 का विद्रोह। अभी वर्तमान में है 57 का विद्रोह। 57 के विद्रोह से अगर हम आपको बताएं तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां क्वेश्चन ना आए। अब दो चीजें समझना, दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी। पहली, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? जब विद्रोह हो रहा था तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? और दूसरा पॉइंट समझना है, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे बेटा, वो कौन थे? विस्काउंट पामर्स्टन। क्या नाम था? विस्काउंट पामर्स्टन। और हमारे गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉर्ड कैनिंग। ये दोनों को हमने अलग कर लिया कि उस समय ब्रिटिश भारत का प्रधानमंत्री कौन, ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन है? विस्काउंट पामर्स्टन। और लॉर्ड कैनिंग हमारे क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक, अब बात आती है विद्रोह क्यों हुआ। पहला कमेंट तुमको सीखना है, क्वेश्चन बनाने सीखना है। तो पहला आएगा सर विद्रोह क्यों हुआ? क्यों मतलब कारण, किस कारण से विद्रोह हुआ। तो जिस दिन तुम क्वेश्चन बनाना टॉपिक से सीख गए, जीएस खत्म। क्वेश्चन की जब तक टॉपिक के पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं आया तब तक टॉपिक खत्म नहीं होगा। जीएस में यही ना कि आप दिन में पढ़ोगे शाम को सफा, तो आपके साथ भी होगा। जो हवा में मत जाओ, दिन में पढ़ते हो, जब एक बार पेपर देखते हो तो पढ़ाई नहीं आ ही नहीं रहा। तो जब तक तुम क्वेश्चन बनाना अपनी पेन पेपर लेके जीएस नहीं बाटू नहीं, पेन पेपर के साथ जीएस पढ़ो। अब देखो विद्रोह का कारण क्या है। अब हमने कहा कि विद्रोह हुआ, ये टॉपिक तो मैंने नोट में डाल दिया कि ये लोग 3 क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो विद्रोह हुआ, क्यों विद्रोह हुआ, कारण बताओ। तो हमने कहा कि सब कारण क्या था। तो भैया आप यहां लिखिए कारण। क्या लिखिए? क्या कारण था, किसका? विद्रोह का। तो कारण एक नहीं थे कि एक कारण हम तुमको बता दें, कारण कितने थे? अनेक थे। तो अब कारणों का किया जाए वर्गीकरण। कारणों का क्या किया जाए? वर्गीकरण। पहला कारण राजनैतिक कारण। दूसरा कारण सामाजिक और धार्मिक। सामाजिक और धार्मिक कारण और राजनीतिक कारण।
तीसरा कारण प्रशासनिक कारण, और चौथा कारण तत्कालिक कारण। ठीक, हम किस टॉपिक पे आए? सब कारण क्या है युद्ध का। अब हम तुमसे कह रहे हैं कि मंगल पांडे को ने चर्बी लगी कारतूस को प्रयोग करने से मना किया और अपने 2 अधिकारियों की गोली मार के हत्या कर दी। मंगल पांडे ने कहां पे? बैरकपुर में। तत्कालिक कारण हो गए, यहीं से युद्ध हमारी शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन युद्ध का ये उम्दा कारण नहीं है, क्रांति का ये मेन कारण नहीं। क्रांति इसी कारण शुरू हुई, फलाने गोली मार दिया, इन्होंने इनके कुत्ते गोली मार दी, दोनों परिवार में गोली चल गई, ऐसा नहीं है। सब कारण एक लंबे समय का कारण है, और सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण पूरे इतिहास में जो मुझे पढ़ने के बाद लगा वो था राजनीतिक कारण। मैं इसको और इसको ज्यादा बल दूंगा, धार्मिक कारण को। प्रशासनिक कारण और तत्कालिक कारण उतने बड़े नहीं है, उतने बड़े हैं ही नहीं। ये दोनों आज भी विद्रोहों का, विवादों का, जातिगत विद्रोहों का यही 2 कारण है, तीसरा कारण हो ही नहीं सकता। अब देखो राजनीतिक कारण में आपको पता है कि कौन? सहायक नीति, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक नीति और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। उत्तर भारत में लगभग, मैं कह दे तो उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में लगभग राजा सहायक नीति से, और जो बचे थे 50 साल बाद वो हड़प नीति से अपने राज्य को गंवा चुके थे। बहुत ध्यान से बात को समझते चलो, राजा अपना राज्य गंवा चुके थे, ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया 2 नीतियों के द्वारा। पहली नीति सहायक नीति, दूसरी नीति हड़प नीति, इन दोनों से कब्जा कर लिया था ब्रिटिश ने राजाओं पे। अब राजा या तो पेंशन भोगी थे या तो महल के राजा रह गए थे। पॉइंट क्लियर? अब मेन दिक्कत राजा को है। जो लोग आप सुनेंगे कहानियां कि हजरत बेगम महल, झांसी की रानी, तात्या टोपे वगैरह वगैरह, ये मेरे तुम्हारे लिए लड़ने थोड़ी ना आए थे। कोई मैं विवादित पढ़ाता हूँ, विवाद हो जाएगा अक्सर कि ये मेरे लिए लड़ने थोड़ी ना आए थे यार। इनका राज्य गया, इसके पहले तो कोई नहीं आया कि चलो अंग्रेजों को मार दे, जब तक अंग्रेज दिन को डिस्टर्ब नहीं किया। 1757 से 1857 आ गया, 100 साल हो चुका था, क्यों आप नहीं फाइट कर लिए जाके? इसका मतलब व्यक्तिगत स्वार्थ इनका शामिल था, इसमें सबका व्यक्तिगत स्वार्थ शामिल था। इतिहास को अगर एक तलवार की ढाल पे देखोगे तो अलग बात है, इनके बखान की बुराई, किस नेता का बखान, इस क्रांतिकारी की बुराई, लेकिन कोई तुम्हारे हमारे लिए न लड़ने आया था न लड़ने आएगा। एग्जैक्ट पॉइंट को समझो राजनीति को। ये दोनों से इनके राजपाट जा चुके थे। अब इनको चाहिए था झगड़ा के हमको कैसे मिलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब इनके लिए हम तुम लड़ने क्यों जाते हैं? पर हम तुम काहे लड़ेंगे यार? हम तुम कहाँ लड़ेंगे? हम भारतीय बोगा हैं, हम कहाँ लड़ते हैं? इस मामले पे। किस मामले पे? इस मामले पे। जब हमारा धर्म खतरे में आएगा, धर्म को कभी खतरा नहीं, लेकिन क्या क्या हमने क्या कहा? धार्मिक कारण क्या बनाया? विधवा पुनर्विवाह। यार ये बताओ, विधवा कोई लड़की हुई तो उसमें उसकी क्या गलती थी? लेकिन अपने हिंदू विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था, मुस्लिम भी होता था विधवा पुनर्विवाह। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह नाम से अधिनियम पास हुआ, इसमें पूरा अधिनियम था हिंदू विधवा पुनर्विवाह। अब ये बहुत बड़ा कारण राजाओं ने बना लिया कि धर्म नाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। धर्म की आग झोंकी जा रही है तुमको। बताओ विधवा पुनर्विवाह की बात करें, कहां से गलत था मुझे नहीं लगा, लेकिन लोगों ठीक है छोड़ो, टॉपिक पे रहते हैं ना, ठीक है। अब हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। अधिनियम को पारित किया किसने? 1856 में। किसने? डलहौजी ने। पॉइंट नोट करना। अधिनियम पारित किसके समय होगा? अधिनियम पारित होगा 16 जुलाई रहेगी, 16 जून 1856 को अधिनियम पारित होगा। और अधिनियम लागू कब होगा?
26 जुलाई 1856 को यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग गवर्नर था, लागू होगा कैनिंग के समय पे। डलहौजी के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पेश हुआ, पारित हुआ, लागू हुआ कैनिंग के समय पे। तो सब दूसरा जो सबसे बड़ा कानून इन्होंने बनाया, इसका बनाया, किसका बनाया? धार्मिक कानून। प्रशासनिक कानून एक कारण था कि जो भारतीय सैनिक ब्रिटिश आर्मी में नौकरी करते थे, ब्रिटिश सेना में, ब्रिटिश में नौकरी करते थे, उनको एक अधिनियम आया था, डाक टिकट अधिनियम। डाक टिकट अधिनियम क्या आया था बेटा? डाक टिकट अधिनियम आया था 1854 में डलहौजी द्वारा। अब उनको भी टिकट डाक फ्री भेजने की अनुमति नहीं थी, तो एक आक्रोश था, हम मेनता इसको नहीं मान सकते, ठीक है। अब तत्कालिक कानून जो आप सबको, हमको, तुमको सबको पता है, उस समय हुआ क्या कि लोहे की राइफल इनफील्ड आ गई, लकड़ी की ब्राउन बेस की जगह, ब्राउन बेस जो बंदूक थी हमारी, इसकी जगह किसने ले लिया? ब्राउन बेस की जगह ले लिया लोहे की राइफल इनफील्ड ने, राइफल इनफील्ड ने जगह ले लिया। अब राइफल इनफील्ड की गोली भारत में नहीं बनती थी, राइफल इनफील्ड की गोली बन के आती थी लंदन से, गोली बन के आती थी लंदन से। अब गोली जब लंदन से बन के आती थी तो एक बात चली कि जो उस टाइम पे आपके पास फाइबर का उतना हाईटेक प्रयोग नहीं रहता था, तो गोलियों को नमी से बचाने के लिए इस चमड़े का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो अब उसमें चमड़े से खोल के गोली लगाई जाती थी। उसमें एक अफवाह फैलाई गई कि गाय और सुअर की चर्बी है, गाय और सुअर की चर्बी प्रयोग हुई है। अब ये तुम्हारे बने कारण, तत्कालिक कारण गोली में गाय सुअर की चर्बी, प्रशासनिक कारण सैनिकों का डाक टिकट, धार्मिक कारण विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, और जो मेन कारण जो मुझे रियलाइज हुआ कि इनकी सत्ता गड़बड़ थी, तब इन लोगों ने सबको आगे कर दिया, हड़प नीति और सहायक नीति। अब यहां तक तो मुझे बात समझ में आ गई कि अब लेकिन इसके आगे तो कारण तुम्हें समझ में आ गया कि गाय और सुअर की चर्बी का पूरा मामला है। अब चलो इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्लो चल रहा होगा, इसकी बढ़ा लेना, क्योंकि हमारे पास बढ़ाने की सुविधा टीम में अभी नहीं चल रही है, ठीक। अब समझो क्या ये विद्रोह प्री प्लान था? तो यहाँ पे लिखो विद्रोह की योजना, विद्रोह की योजना। ये प्री प्लान मैंने क्यों कहा कि राजनीतिक कार्य इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक आदमी है, एक व्यक्ति है, नाना साहब। नाना साहब ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र है नाना साहब। इनकी उपाधि थी धोदू पंथ। धोदू पंथ क्या उपाधि थी इनके? 1818 में पेशवाई समाप्त होने के बाद लोग दक्षिण की उत्तर की ओर चले आए थे और ये कानपुर के निकट रहने लगे। इनके निकटस्थ थे, इनके करीबी थे, इनके करीबी थे कौन? अजीम उल्ला खां। क्या नाम था? अजीम उल्ला खां। अजीम उल्ला खां। और किनके पर करीबी थे? नाना साहब के करीबी थे अजीम उल्ला खां। और सतारा के राजा के करीबी थे कौन था बेटा? वो रंगोजी बापू। रंगोजी बापू, ठीक। सतारा के राजा के करीबी रंगोजी बापू और नाना साहब के करीबी अजीम उल्ला ने मिलकर लंदन में कहां पे? लंदन में विद्रोह की योजना बनाई। विद्रोह की योजना बनाई। कहां बनाई? लंदन में बनाई। किसने बनाई? अजीम उल्ला और रंगोजी बापू ने मिलकर बनाई। कहां विद्रोह होना है? भारत में। योजना कहां बनी? लंदन में। और निशान क्या रखा गया? उसका निशान क्या रखा गया? जो हमसे तुमसे प्रतीक चिन्ह, क्या कहते हैं? प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया? जो एक गरीब व्यक्ति से जुड़ा हुआ सामान हो, रोटी, और उसकी चाह किसकी है? कमल की। रोटी और कमल। तो 1857 की घटनाक्रम का क्या था? प्रतीक चिन्ह क्या था? घटना का रोटी और कमल था। नाना साहब धोतू पंथ,
सतारा के राजा के करीबी कौन थे? ये लोग। अब इन लोगों ने योजना क्या बनाई कि विद्रोह करना है। अब इनकी योजना के अनुसार इन लोगों ने योजना बनाई थी लंदन में कि 31 मई 1757 से क्रांति प्रारंभ की जाएगी। क्रांति प्रारंभ की जाएगी। कब योजना बनी? 31 मई 1757 को योजना बनी, मतलब एक योजना बनी कि इस डेट से हम क्रांति प्रारंभ करेंगे, ठीक। और इसका निशान क्या बन गया? इसका निशान बन गया कमल और रोटी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन अब घटनाक्रम पे चलो, अगली हेडिंग पे चलो, तुम अपनी डालो घटनाक्रम। जो इनका प्लान था वो सफल नहीं हुआ, और यहाँ पे दिक्कत क्या हुई? जो इनकी डेट थी इससे पहले ही विद्रोह शुरू हो गया। पहले ही विद्रोह शुरू हो गया। अब इसी को हमको क्या करना है? घटना क्रम में पढ़ना है। क्या क्या घटनाएं क्रम से घटती गई, अब हम आगे इसे नोट डाउन करते, पढ़ते हुए आगे बढ़ते चले चलेंगे। जैसे पहली घटना क्या घटी? पहली घटना इसमें हम फर्स्ट लिखेंगे कि क्या कौन डेट है? 29 मार्च 1757 को। कब? 29 मार्च 1757 को बैरकपुर छावनी, बैरकपुर कलकत्ता के पास है, बैरकपुर छावनी से, बैरकपुर छावनी से कहाँ है बैरकपुर? बैरकपुर आपका हो जाएगा बेटा पश्चिम बंगाल में। बैरकपुर छावनी के 34वीं NY रेजिमेंट के सिपाही क्या नाम था? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे का घर कहाँ था? मंगल पांडे का घर था बेटा आपके बलिया में। कहाँ पे थे ये? बलिया के थे। मंगल पांडे ने 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने क्या किया? अपने दो लेफ्टिनेंट को लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट ह्यूसन की हत्या कर दी। किसने हत्या कर दी? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, जिन्होंने कहां पे? बैरकपुर में लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट ह्यूसन की क्या कर दी? हत्या कर दी। पॉइंट क्लियर? हत्या के बाद 8 अप्रैल को किसको? 8 अप्रैल को सैनिक अदालत ने फांसी की सजा दे दी। इनकी फांसी कहाँ हुई? फांसी बैरकपुर में हुई। फांसी कहाँ हुई? फांसी भी बैरकपुर में हुई। कहाँ हुई? बैरकपुर में हुई। इनका घर कहाँ था? बलिया का एक गांव है नगवा, ठीक है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, बलिया के थे। बैरकपुर जो पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के निकट है, वहां पे लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट ह्यूसन की चर्बी लगे कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया और इनकी हत्या कर दी। कारण क्या था? चर्बी लगा कारतूस को मना करके हत्या कर दी। और इनकी फांसी सबसे पहले कब हुई? 8 अप्रैल को। और इन्होंने विद्रोह कब किया? 29 मार्च से। प्लानिंग डेट क्या थी? प्लानिंग डेट थी 31 मई। विद्रोह 2 माह पहले शुरू हो चुका था। पढ़े लिखे लोग इस विद्रोह में शामिल नहीं थे, व्यापारी लोग इस विद्रोह में शामिल नहीं थे, जिससे कम्युनिकेशन की काम उतने अच्छे से नहीं हो पाया और विद्रोह डेट का सेटअप नहीं बना। जहां जब जिसको जैसे जानकारी हुई वैसे विद्रोह की शुरुआत कर दिया। टेलीकम्युनिकेशन था नहीं, पढ़े लिखे लोगों के ना होने से डाक और तार की व्यवस्था नहीं बन पाई। डाक आप भेज नहीं सकते थे क्योंकि तो खुद पढ़ लेंगे, तो एक समस्या थी कि विद्रोह शुरू हो गया,
ठीक है, अब यहाँ पे एक पार्ट समाप्त करो, तुम आगे बढ़ो, एक पार्ट पूरा लिख के आगे बढ़ जाओ। अब चलो, अब आ जाओ यूपी में, जहां पे जो विद्रोह की जननी थी, यही विद्रोह जहां पे शुरू हुआ था। अब तुम्हारी एंट्री हो जाए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहा? मेरठ। अब यहीं से कहानी हमारी तुम्हारी नई बनेगी। ठीक, मेरठ 10 मई पहला पॉइंट आप नोट करोगे, 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के मेरठ छावनी के 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के रेजिमेंट के पैदल सेना टुकड़ी ने, पैदल सेना टुकड़ी ने, पैदल सेना टुकड़ी ने अपने अधिकारियों की हत्या करके अपने अधिकारियों की हत्या करके विद्रोह की शुरुआत की। पहला पॉइंट किसी कोई दिक्कत? चलो दूसरा पॉइंट हो, मेरठ के सैनिकों ने अपने अधिकारियों की हत्या करके क्या कर दी? विद्रोह की शुरुआत की। ये सब मेरठ से बेटा, मेरठ से दिल्ली के लिए निकले, दिल्ली निकले। वहां पर क्या किए? दिल्ली में इनको कौन मिला? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। इनकी मुलाकात मतलब किससे मिली? जाके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से। इन क्रांतिकारियों ने जफर को पुनः सम्राट घोषित किया, पुनः बादशाह घोषित किया और विद्रोह का नेता बना दिया, क्या बना दिया? विद्रोह का नेता बना दिया। मेरठ से निकले, दिल्ली गए, दिल्ली मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को पुनः सम्राट घोषित किया और उन्हीं को क्या बना दिया? विद्रोह का नेता। तो 57 क्रांति का नेता कौन है? बहादुर शाह जफर थे। ठीक, उस समय बहादुर शाह जफर की एज 82 वर्ष थी। 82 वर्षीय जफर जो थे, 82 वर्षीय जफर अपने सेनापति बखत खां के सहयोग से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया। बखत खां के सहयोग से 82 वर्षीय जफर ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह को नेतृत्व प्रदान कर दिया। ठीक, अब अगले 20 सितंबर 1857 को हुमायूं के मकबरे से स्वयं क्या किया? हुमायूं के मकबरे से स्वयं आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। हुमायूं के मकबरे से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, ये क्वेश्चन आता है, और इन्होंने वहीं पे आत्मसमर्पण कर दिया। और वहां पे जो ब्रिटिश कौन था सबसे इंपॉर्टेंट है, वो था हडसन, डब्ल्यू हडसन ने इनको गिरफ्तार कर लिया। उसके सामने इन्होंने समर्पण कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद इनको वहीं पे कैद कर दिया गया। लेकिन बाद में कैद के बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा मैं इसको नहीं मानता। इनकी पत्नी का नाम था जीनत महल। क्या नाम था? किसी किताबों में प्रिंटिंग आई कि जीनत महल ने
हडसन से इस बात की जानकारी दी थी कि ये हुमायूं के मकबरे के पास छुपे हैं या वहीं पे हैं। ये जानकारी कहीं किसी किसी किताबों में सभी में नहीं आती कि जीनत खान उनकी पत्नी थी किसकी, जफर की, और उन्होंने जानकारी दी थी हडसन को कि यहाँ पे क्या किए हैं, छिपे हुए। ठीक, अब जो है मेजर हैरियत ने बेटा, मेजर हैरियत ने जफर को देश निर्वासन की सजा दी। इसकी सजा दी मेजर हैरियत ने देश से निकालने की सजा दे दी। और इन्हें कहां भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया। रंगून कहाँ है, बर्मा, म्यांमार में रंगून है। वहीं पे 7 नवंबर 1862 को उनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई बेटा, मृत्यु हो गई। तो ये दिल्ली से कौन सा क्वेश्चन बना, अगर ऐसा आता है, किसने बताया, जीनत खान ने। किसके सहयोग से नेतृत्व किया, बखत खां के। कहां से गिरफ्तार हुए, हुमायूं के मकबरे से। किसने गिरफ्तार किया, कर्नल हडसन, डब्ल्यू हडसन ने। किसने सजा दिया, कर्नल हैरियत। क्वेश्चन समाप्त, हिस्टोरिकल रहेगा, समाप्त हो जाएगा। अब ये पार्ट क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ो, अब आओ तो लखनऊ पे। अब एक दिल्ली के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, लखनऊ था। लखनऊ में शुरू हुआ 4 जून को, 4 जून 1757। अब आपको पता है कि लखनऊ में नवाब थे। लखनऊ मतलब हम बात करें अवध, और अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह साहब। वाजिद अली की डेथ 1856 में हो चुकी थी। कब हो चुकी थी, 1856 में। इनका बेटा छोटा था जिसका नाम था बिरजिस कादिर। अब यहाँ पे इनकी जो पत्नी थी, क्या नाम था, हजरत महल, बेगम हजरत महल, जिनकी उपाधि क्या थी, महक परी की। महक परी की उपाधि थी 57 की क्रांति में, बेगम हजरत महल। अब जब क्रांति हुई तो यहाँ पे इनकी डेथ हो चुकी है। ये पॉइंट आप समझो। 4 जून से क्रांति प्रारंभ हुई तो बेगम हजरत महल ने अपने बेटे को नवाब घोषित किया। तो किसे नवाब घोषित किया, बिरजिस कादिर को। किसे नवाब घोषित किया, बिरजिस कादिर को हजरत महल ने नवाब घोषित किया और विद्रोह की शुरुआत कर दी। अब लखनऊ में जो ब्रिटिश रेजिडेंसी थी उस पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण कर दिया, ब्रिटिश रेजिडेंसी पे। किसने आक्रमण कर दिया, हजरत महल ने। इस आक्रमण के बाद वो लखनऊ से कहां गई, लखनऊ से बरेली गई। कहां गई, बरेली गई। और वहां पे मौलवी अहमदुल्ला के साथ नेतृत्व किया। मौलवी अहमदुल्ला के साथ विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोह का नेतृत्व किया। किसके साथ नेतृत्व किया, मौलवी अहमदुल्ला के साथ नेतृत्व किया। और जल्द ही पराजित हो गई और पराजित होकर नेपाल की ओर भाग निकली, जहां पर इनकी गुमनाम मृत्यु हो गई। तो लखनऊ टॉपिक समाप्त। जहां पे इनकी क्या हो गई, गुमनाम मृत्यु हो गई। ठीक, बेगम हजरत महल, उपाधि है महक परी की। बिरजिस कादिर इनका बेटा है, बेटे को नवाब बनाया। लखनऊ में इन्होंने क्या किया, विद्रोह की शुरुआत की। और लखनऊ में विद्रोह को दबाया किसने था, दमन किसने किया था, तो आप बताएंगे कैंपबेल ने। लखनऊ में विद्रोह का दमन किसने किया था, कैंपबेल ने लखनऊ में विद्रोह का दमन कर दिया। अगली जगह हमारी क्या हो जाएगी, अगली डेट है 5 जून 1757। 5 जून को 2 भाग में बांट रहा हूं। क्यों, क्योंकि 5 जून पे एक साथ 2 जगह विद्रोह हुआ।
पहला हुआ कानपुर, पहला हुआ कानपुर और दूसरा हुआ झांसी, दूसरा हुआ झांसी। कानपुर और झांसी, कानपुर में विद्रोह 5 को शुरू हुआ, झांसी में शुरू हुआ। अब कानपुर में कल कौन रहा था? जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे, बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र क्या नाम था? नाना साहब, नाना साहब जिन्हें धोधू पंत कहते हैं। ये किसकी, इनकी सहायता कौन किया था? यहाँ पे इनकी सहायता किए थे तात्या टोपे। सैन्य कमान, जो सैनिक कमांडर थे वो यही थे, सैनिक कमांडर तात्या टोपे थे और पेशवा विद्रोह का नेता कौन था? नाना साहब थे। और यहाँ पे भी विद्रोह का दमन किसने किया? कैंपबेल ने किया। किसने किया? यहाँ पे भी कानपुर में भी विद्रोह का दमन कैंपबेल ने किया। ठीक, अब बात झांसी की करें तो झांसी में विद्रोह का दमन किया ह्यूरोज ने, ह्यूरोज ने, कर्नल ह्यूरोज ने किया। किसने किया? कर्नल ह्यूरोज ने किया। अब विद्रोह की शुरुआत किसने किया था? विद्रोह की शुरुआत किया था काले खान ने, शुरुआत किया था काले खान ने। काले खान ने विद्रोह का शुरुआत किया। 5 जून से झांसी की रानी आई। कौन आया 5 जून से विद्रोह में? झांसी की रानी का, झांसी की रानी आई। कौन आया? 5 जून से विद्रोह में शामिल हुई झांसी की रानी शामिल हो गई। ठीक, इसमें भी इनका साथ कौन दिया? तात्या टोपे ने दिया था, तात्या टोपे, तात्या टोपे ने दिया था। झांसी की रानी बहुत अच्छे से विद्रोह की, एक युद्ध लड़ी, अंत में ग्वालियर की ओर गई और वहीं पे इनकी 17 जून को, 17 जून 1858 को, 1858 नहीं होता, 17 जून 1858 को इनको वीर गति प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुआ बेटा? वीर गति। तो झांसी में विद्रोह का दमन किसने किया? ह्यूरोज ने। विद्रोह की शुरुआत किसने की? काले खान ने। विद्रोह झांसी की रानी ने। उनकी मदद किसने किया? तात्या टोपे का विद्रोह स्थान था ग्वालियर, बगल निकट ही था। ठीक, और इनकी वीरगति हो गई। ठीक, कैंपबेल और झांसी की रानी दोनों की डेथ एक में कैंपबेल ने किया, दूसरे में ह्यूरोज ने किया। ठीक है, अगले पेज पे बने। अब अगला पेज आया हमारा क्या? एक पॉइंट और छोटा सा है, एक पॉइंट और। इनकी जो उपाधि है किसकी? महलपरी की है, महलपरी की। और पीछे गलती से मैंने बता दिया उनकी उपाधि है महकपरी की। महकपरी किसकी उपाधि है? महकपरी बेगम हजरत महल की, और महलपरी है झांसी की रानी की उपाधि है। अब हम बात करें, एक जगह आप बहुत ज्यादा पढ़े होंगे, जगदीशपुर। जगदीशपुर, ये अपना जगदीशपुर नहीं, आरा बिहार वाला जगदीशपुर, आरा बिहार वाला जगदीशपुर। नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह। कौन कर रहा था? कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। और नेतृत्व को दमन किसने किया? विलियम टेलर ने, विलियम टेलर ने नेतृत्व का दमन किया। विलियम टेलर ने नेतृत्व किया, विद्रोह किया कुंवर सिंह ने जगदीशपुर आरा में। ठीक, और ये जो है मसाल, विद्रोह की मसाल जलाए थे। विद्रोह की मसाल कौन जलाया था? कुंवर सिंह ने जलाई थी। और उस मसाल को लेके ये बांदा, मिर्जापुर, रीवा और लखनऊ तक घूमे, लखनऊ तक लेके आए थे। कौन? कुंवर सिंह। ये कभी पकड़े नहीं गए, इनपे कहा जाता है कि कभी पकड़े नहीं गए थे। इन्होंने जीवन के अंतिम समय बहुत ज्यादा अंग्रेजों को क्या पहुंचाया? नुकसान पहुंचाया था जगदीशपुर से। उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा बेटा? फैजाबाद। फैजाबाद में एक मौलवी थे, क्या नाम था? मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला ने फतवा जारी कर दिया, सभी धर्मों से अपील किया कि किसको मारो, काफिरों को, ब्रिटिश काफिरों की हत्या की जाए। इन्होंने फतवा जारी किया था, फतवा जारी कर दिया। और इनके फतवा जारी करने के बाद
ब्रिटिश सेना ने मौलवी अहमदुल्ला के खिलाफ 50,000 का इनाम रख दिया कि इनको जिंदा या मुर्दा जो ले जाए उसे क्या दिया जाएगा, 50,000 रुपए दिए जाएंगे। जिसके बाद बेटा रुहेलखंड में इन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है सर ये रुहेलखंड बीच में कहां से आ गया और ये जगह है कहां पे रुहेलखंड, क्यों? जो आपका पीलीभीत है, मुरादाबाद है, बरेली, मुरादाबाद और बरेली जो मंडल है, मुरादाबाद और बरेली, इसके कुछ जिलों का एरिया क्या कहलाता था, रुहेलखंड कहलाता था। क्या कहलाता था, रुहेलखंड कहलाता था। ठीक, अगला क्या है, अगला है रुहेलखंड। अगला क्या है, रुहेलखंड। रुहेलखंड से विद्रोह की शुरुआत किसने की थी, खान बहादुर खान ने, खान बहादुर खान ने की थी। रुहेलखंड से विद्रोह की शुरुआत किया बेटा खान बहादुर खान ने। ठीक, और असम से किसने किया, अब आपको नोट डाउन करते चलना धीरे धीरे। असम से किया मनीराम दत्त ने, मनीराम दत्त ने, और वहां के राजा थे कदपेश्वर सिंह, कदपेश्वर सिंह। इन दोनों ने क्या किया, असम से विद्रोह किया। उसके बाद बेटा कौन था, उड़ीसा, उड़ीसा से किसने किया, उड़ीसा से किया सुरेंद्र शाही ने, सुरेंद्र शाही ने विद्रोह का नेतृत्व किया। किसने किया, सुरेंद्र शाही ने। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया, लियाकत अली ने किया, इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया। इलाहाबाद के बाद आपका क्या, बरेली, बरेली खान बहादुर खान ने किया, खान बहादुर खान ने किया। और उसके बाद आपका आएगा बड़ौत। अब ये 4 बार प्रश्न है एनटीपीसी में। बड़ौत वैसे है बागपत में, कहाँ है, बागपत में। यहाँ पे किसने किया, बाबा शाहमल ने किया। किसने किया, बाबा शाहमल ने किया। इस प्रकार हमारा 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया। लेकिन इस विद्रोह के परिणाम क्या हुए, विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, 2 मिनट का टॉपिक और है, आप डालिए परिणाम। इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, तो बेटा परिणाम सबसे पहले ये हुआ कि 1857 के बाद कंपनी के सभी अधिकार, कंपनी के सभी कार्य बंद कर दिए गए। किसके कार्य बंद कर दिए गए, कंपनी के। और 1 नवंबर 1858 पे महारानी का घोषणा पत्र, महारानी का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग द्वारा, लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया। कहां पढ़ा गया, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग द्वारा। किसका पत्र, महारानी का, 1 नवंबर 1858 से। जिसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट घटना घटी कि भारत का गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके भारत का वायसराय बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया। क्या दिया गया, वायसराय बना दिया गया। और इसी 1857 की क्रांति के लिए, 57 की क्रांति की समीक्षा के लिए पील कमीशन का गठन हुआ था, पील कमीशन का। और पील कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी बेटा, उसने कहा था कि भारतीय सैनिकों के अनुपात में, भारतीय सैनिकों के अनुपात में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी जाए, बढ़ा दी जाए। किसके अनुपात में,
भारतीय सैनिकों के अनुपात में यूरोपीय संख्या बढ़ा दी जाए। ठीक, इस क्रांति की सबसे अंतिम घटना थी बेटा, वो क्या थी? इस क्रांति की सबसे अंतिम घटना घटी आपकी क्या? 18 अप्रैल 1859। क्रांति का खत्म हुई 18 अप्रैल 1859 को। तात्या टोपे को सार्वजनिक रूप से ग्वालियर के निकट शिवपुरी में फांसी दी गई। ये इस क्रांति की सबसे अंतिम घटना मानी जाती है। तात्या टोपे को एक उपाधि दी गई थी। तात्या टोपे की उपाधि क्या दी गई थी? इसी घटना में दी गई थी क्या? गेरीवारी। क्या उपाधि दी गई थी? गेरीवारी। गेरीवारी की उपाधि का मतलब क्या है? गेरीवारी एक व्यक्ति था जिसने इटली में विद्रोह करके युद्ध किया था। क्या कहलाता है? इटली का नायक, जिसका क्या अर्थ है? इटली का नायक, गेरीवारी। गेरीवारी की उपाधि किसे मिली? तात्या टोपे को मिली थी। किसको मिली थी? तात्या टोपे को मिली थी। और इस पूरी घटना का जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो उन्होंने अपनी आंखों से घटना को देखा था, वो किसने देखा था बेटा? क्या नाम है भाई उनका? शायर जो है मिर्जा गालिब। किसने देखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था। एक क्वेश्चन और आता है कि आपात की स्थिति के लिए लॉर्ड कैनिंग ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? तो आप लिखेंगे इलाहाबाद में। ठीक, इसी के साथ पूरा 1857 समाप्त हुआ। कहीं पे आप सुझाव देना चाहेंगे जरूर दीजिएगा, लेंदी ज्यादा होगा, जो भी होगा आप सुझाव दीजिएगा और कोशिश करिएगा सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।